सर आज जो अपने जो कहने का मतलब कांग्रेस के अंदर जो 10 सीटें यानी कि जो कह रहे हो 25 सीटें को यानी बीजेपी की आएगी, तो बीजेपी की तो आने का सवाल ही तो झूठ बोलने में माहिर हैं, तो इनको बोलने में क्या लगता है। ये तो देश के प्रधानमंत्री जी 400 पार की बात कर रहे थे, गृह मंत्री 400 पार की बात कर रहे थे, यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल जी 25 की 25 और 5-5 लाख से जीतने की बातें कर रहे थे। उनके जो दावे हैं वो हवाई हो गए। अब मैं समझता हूँ कि उनको तो किरोड़ी जी को संभालना चाहिए, सरकार तो उनसे अब चलेगी नहीं। तो सर वो ये कहते हैं भाई इस्तीफा दे दूंगा, दे दो तो कौन मना कर रहा है, पकड़ किसने रखा है। उन्होंने खुद ने ये बात कही कि इस्तीफा दे हाँ तो मांगो उनसे कि भाई दो। कहने का मतलब है कि बीजेपी की अगर 25 की 25 सीटें राजस्थान में आ गई तो मैंने कहने का मतलब किसने कहा, किरोड़ी लाल जी ने कहा था। किरोड़ी लाल जी तो दे ही रहे हैं ना, वो तो मेरी बात होगी, वो तो दे रहे हैं। तो अपनी जो बहुमत है कहने का मतलब कांग्रेस की जो बहुमत है, हाँ पूरा कांग्रेस का यहाँ से इंडिया गठबंधन का बहुमत जाएगा, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और किरोड़ी लाल जी इस्तीफा देंगे और वापस नहीं लेंगे। ये तीनों चारों चीज़ें गठबंधन था, यानी कुल मिला के बीजेपी को पटक नहीं मिल रही है, इसके बारे में देखिए ये हम तो पहले से ही कह रहे थे ये कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी चुनावों के चरणबद्ध तरीके से और अपना कोई स्टैंड ये ले नहीं पा रहे थे, कोई मुद्दों की बात नहीं कर रहे थे, और भाषा की जो स्तर जिस तरह से इस चुनावों में उन्होंने गिराया, आज से पहले कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। जनता सब देख रही थी, जनता की बात नहीं कर रहे थे वो, न कोई महंगाई की बात हो रही थी, न कोई बेरोजगारी की बात हो रही थी, और जनता ने पूरा मन बना लिया था अब की बार कि अहंकार में चूर इस भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना है, सबक सिखाना है। हमें पता था राजस्थान के अंदर, हमने पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें यहाँ आने वाली है, और पूरे देश का मिजाज जो था वो अब की बार भाजपा के खिलाफ था, और इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से इस बार जिताने का जो मन बना चुके, उसी के अनुसार आप देख रहे हैं कि परिणाम आ रहे हैं। और देश के अंदर जनता है बहुत समझदार है, जनता ने जनादेश दिया है जो, वो निश्चित रूप से मुद्दों को लेकर देखकर बेरोजगारी पे संविधान अब की बार बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा। जिस तरह की ये बातें इनके लोग कर रहे थे कि 400 पार चाहिए और संविधान बदल देंगे, उनकी सबकी हवा निकल गई और उनका घमंड है वो चूर हो गया। तो काफी सीटें कांग्रेस जीत रही है। जी को लगना चाहिए या भजन लाल जी को लगना चाहिए या बीजेपी को लगना चाहिए। मेरे को तो ये लग रहा है, जो मैं पूरी तरह के आश्वस्त हूँ कि किरोड़ी लाल मीणा जो कह देता है वो थूक के नहीं चाटता है, इसलिए वो पक्का इस्तीफा देगा और वापिस भी नहीं लेगा। ये मैं जितना जानता हूँ, फिर वो उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी की मर्जी, मैं उस झगड़े में क्यों पढ़ूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किरोड़ी लाल जो मीणा जो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने 5 वो तो देंगे इस्तीफा। हाँ पक्का। तो भाई ऐसे तो देता है ना वो भी, कोई ऐसे थोड़ी है, वो तो बार बार कह रहे हैं। उन्होंने बाद में भी मीडिया वाइट में कहा है कि मैं जो बोल दिया सो बोल दिया। हाँ तो अभी बोल भी दिया मैं तो बोल दिया, मैं कह रहा हूँ ना, मैं जितना जानता हूँ वो बात के धनी है। उन्होंने कह दिया मैं इस्तीफा दूंगा और वापिस भी नहीं लूंगा, ये भी बोल सर। इसका मतलब ईवीएम सही कर रहा है ना, क्या सही बात है। ये तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको सर ने विपक्षी दल ये बोल रहे थे कि ईवीएम से नहीं वॉलेट पेपर से तो जहाँ से हमारे पास सूचनाएं आएंगी, हमने लठ लेके गुवाड़ी करी है ईवीएम की, ऐसे थोड़ी है कोई। हमने पहरेदार भेजे हैं, छोड़े हैं, और पूरा चुनाव आयोग को छका के रखा है कि ये सही करिए, ये सही करिए, पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती करिए। तो हम सजग रहे हमारी पार्टियां। इस बार जो लोकसभा में कांग्रेस को वोट परसेंट की सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जिन राज्यों में बीजेपी दावे कर रही थी कि राजस्थान में हैट्रिक बनाएंगे हम 25 की, उत्तर प्रदेश सब जगह जो है कहीं ना कहीं लोगों ने जो करा है मतदाताओं में, उनको पूछो क्या हुआ, मोरिया क्या बोले, क्या मानते हो आप, कौन सी 12-13 मोरिया क्या बोले था, पूछो। जनता का आशीर्वाद है, जनता ने मन बना लिया कि ये बीजेपी झूठों की पार्टी है, जुमले देती है, ये झूठ बोलते हैं। हम बहकाव में आ गए विधानसभा चुनाव में और हमने बड़ी गलती कर ली, इसलिए उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट दे करके बहुमत से यहाँ से लोकसभा में भेजेंगे। देश भर में जो रुझान आए हैं, इन रुझानों को लेकर के किस तरीके से कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है देश में। कांग्रेस में क्या
400 पार का नारा था वो फीका नज़र होता आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निश्चित तौर पर 400 पार छोड़िए, अभी तो बहुमत साबित कर पाए इसकी भी संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं, क्योंकि अगर आप देखिए जो इंडिया गठबंधन है एक तरफ बढ़त बनाने की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है, उस तरफ दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन नीचे की तरफ आ रहा है। इवन मुझे तो पूरी आशा है कि इंडिया गठबंधन में भी जो जेडीयू है टीडीयू है वो भी, क्योंकि वो ईडी और के डर से एनडीए गठबंधन में शामिल हुए थे, वो वापस इंडिया गठबंधन की तरफ वापस लौटेंगे। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी, पीसीसी कार्यालय से।